मुस्कान बाईजान का यूट्यूब चैनल आवाज। जिसने सब्सक्राइब ना करा उसका फट्टे पड़ेंगे बढ़िया करके। पता है मैंने तो स्टॉप करी गाइस। लाइव बिग बॉस चलता रहा बस घर में पूरे दिन। मम्मी शौकीन है लाइव बिग बॉस। मम्मी तुम्हें पता ना है मेरे जितने सब व्लॉग पे व्यूज आ रहे हैं ना उसमें से 80% जनता वो है जिसने सब्सक्राइब ना कर रखा। बस देख के चले जाओ मैं व्लॉग को। वही तो जब तो फट्टे पड़वा रही हूँ। फट्टे ना तो कह दो सब्सक्राइब कर दो, तुम्हारा कुछ बिगड़ जाएगा। बिगड़ जाएगा क्या कुछ? मम्मी कह रही है सब्सक्राइब करो चलो। मम्मी ने कह दी तो सब्सक्राइब करने का तो करने का बात खत्म। सब्सक्राइब कर दो, किसी का कुछ बिगड़ रहा है या बस एक क्लिक ही तो करना है। संपत्ति तो मांगना है हम किसी के। गाइस अभी ऑफिशियली दिवाली की सफाई शुरू हो गई है। तो मैंने खोल दिया है अपनी अलमारी का पिटारा। क्यों? क्योंकि निम्मी तो करेगी ना। निम्मी तो अब कॉलेज की स्टूडेंट है तो वो थक जाती है अब कॉलेज जाके, तो वो तो सफाई करे ना। मैंने मम्मी ने सुबह भी करी और अब हम फिर से कर रहे हैं। मैं अपनी अलमारी की करी हुई। जब तक यो साफ ना होगी ना मेरी अंतरात्माएं दुखी रहेंगी और मैं किसी काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगी। तो मैं मम्मी ना मैं पूरा खाली करके पहले यहाँ पटकूंगी सारा सामान, उसके बाद होगी सफाई। तो मैं शुरू कर सकता हूँ। मैं सोच रही पहले कपड़े निकाल दूँ है ना। इधर रखो जो कपड़े गंदे ना हो। चढ़ मत जियो मेरे कपड़ों को कोई। यार ये किताब देखी मेरे बारे में कितनी है, मैं कितनी पढ़ंतरू हूँ। मतलब जैसे मैं कितनी डिग्री लेके बैठ, डिग्री तो खैर एक ही है पर कौन सी लेवल की एजुकेशन। आई एम मेकिंग व्लॉग। छोटा सा शीशा देख एक और मिला कंटेंट। वाह शैम्पी वाह। क्या हो गया? मम्मी थोड़ी सी भी हेल्प ना करोगे। मैं कपड़ों को डाल ना दूं। इसे बना लेते। गाइस लेट मी शो यू समथिंग। पागल है मम्मी देखो मेरे चैनल पे मेरी बुराई करनी है। गाइस मेरे फैन है क्या? क्या आया बाबा। गाइस मेरे जीवन का पहला और आखिरी मेडल वो भी मुझे इसलिए मिला क्योंकि टग ऑफ वॉर में टीम काम कर रहे तो मुझे मिल गया। और स्पोर्ट्स से मेरी कुछ अच्छी यादें नहीं जुड़ी। बहुत बुरी यादें जुड़ी हैं। तो मैं वो मैं किसी दिन स्टोरी टाइम में करे हैं ना। गाइस देखो निम्मी ने क्या मंगाया। अरे करा इसने एक भी दिन ना डम्बल करी। जितनी झूठी एक भी दिन अगर आप मैं दिखाती हूँ डम्बल यूज कैसे। ऐसा तो मेडल पहन के खड़ी हूँ डम्बल लेके कंपटीशन में खड़ी हूँ। ओह तू देख अब तो देख मैं कैसे बॉडी बनाती हूँ। भैया ये छोटी शीशी में मशीन का तेल है, कभी कुछ पानी से मत फेंक दो उसे। हम क्यों पियेंगे सर ना फेंका ना। हाँ तो वैसे नहीं कह रही जो ये मेरा मेडल है ना टग ऑफ वॉर में मिला पहला और आखिरी मेडल है मेरे जीवन का ये, तो मैंने रख रखा है। और जो मेरी स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ यादें हैं स्कूल की वो कुछ खास नहीं है एक्चुअली। खास के बहुत ही भद्दी हैं। तो मैं किसी दिन ना उन्हें स्टोरी टाइम हटा लो अपने। किसी दिन मैं उन्हें शेयर करूंगी। मैं स्टोरी टाइम वीडियो बनाऊंगी तो मैं उसमें बताऊंगी कि मेरे साथ स्पोर्ट्स में जो हम स्कूल में स्पोर्ट्स हो गए उसमें क्या हादसा हुआ। वो मेरी आज तक के जीवन की फर्स्ट मेमोरी। हाँ तो गाइज़ मैं हाँ धीरे धीरे अपना सामान निकाल लिया। मुझे मेरे बैग्स मिल गए तो मैंने सोचा इनको थोड़ा फ्लॉन्ट करते हैं। फिर निम्मी चौधरी से मैंने कि थोड़ी सी तो हेल्प करा दे यार, तो फिर उसने थोड़ी सी हेल्प कराने के लिए मंजूरी दे दी। और मैंने उसे फिर ना सारा अपने जो ऊपर वाले एरिया में सारा सामान है सेक्शन में उसको दिया। तो निम्मी ने फिर मेरा सारा ऊपर से नीचे रख दिया निकाल के। फिर मुझे अपनी पोटली मिल गई। तो गाइस इसमें भी मैंने फैशन दिखाया इसको लगा के कि कैसे मतलब इसको यूज़ कर सकते हैं। पता नहीं क्या था मुझे भी याद नहीं। फिर मुझे मिला अपना कुछ एक लिफाफा, उसमें कुछ पता नहीं क्या डॉक्यूमेंट्स मुझे याद ना है वो सब रखा। ये मैंने संभाल के रख रखे कुछ ज़रूरी थे पता नहीं क्यों। और फिर उसके बाद निम्मी चौधरी हैंड वॉश के सैशे का फ्लैक्स कर रही है। फिर गाइस मैंने अपनी बुक्स उतार दी हैं। अब मैं इन पे जो धूल लग रही है मैं उसको साफ करती हूँ। तो मैंने ये ढक दिया ताकि ये दिक्कत ना हो। गाइस मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। ये मेरे पिताजी की डायरी है। He used to write diaries
इन 1993 मेरे पिताजी डायरी लिखते थे जब मेरी सबसे बड़ी वाली यानी कि डेसूदी पैदा हुई। ए बिग बॉस पूरा हो गया, आवाज ना आ रही। तो गाइस जिस साल मेरी डेसूदी पैदा हुई ना, ये उस साल की डायरी है और इसमें इस पूरा साल मेरे पिताजी ने डायरी लिखी है, पूरे साल, पूरे जितना एंड तक, और सब कुछ लिख रहा है इसमें। उस साल क्या हुआ, क्या करते थे, मस्त सब कुछ लिख रहा है इसमें। इसमें सब लिख रहा है, टाइम की, कब हुई डेसूदी, है ना, और कैसा हुआ, जो भी है। हाँ मैंने पढ़ा किया, सब कुछ लिख रहा है। टुडे वो कब इतने इतने इतने, फिर परेड अटेंड करी, हाँ फिर लंच किया, फिर बेड रेस्ट किया थोड़ा, फिर उठे, फिर फ्रेश हुए, फिर ड्यूटी चले गए। बी आर क्या बताओ कुछ, फिर से ड्यूटी, फिर केम बैक फॉर डिनर। और गाइस सारी इंग्लिश में लिख रही है, कभी चक्कर में हो, कभी बहम में हो, सारे इंग्लिश में लिख रही है भाई साहब। मम्मी क्या हुआ? मेरे पिताजी क्या हुआ? used to write in English when English was not even a thing in our गाँव। मेरे पूरे खानदान में गाइस मेरे पिताजी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं टिल डेट, है ना। तो हालांकि मतलब मेरे को इतना पता है कि जैसे कि मुझे मैथ पसंद है, हालांकि मेरा नंबर चाहे 0 आ जाए, पर फिर मुझे मैथ सॉल्व करना पसंद है। तो वो ये जो मेरी हैबिट है ना, मेरे पिताजी से, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत अच्छे थे मैथ में। उन पे इंटीग्रेशन का उनका एक रजिस्टर नहीं है ना, उसमें इंटीग्रेशन वगैरह सब सॉल्व कर रखी है, और धुम्मे काटा का मतलब सब कुछ, मेरे पिताजी सब कुछ मस्त पढ़ाई में एक नंबर थे। गाइस देखिए मेरी केमिस्ट्री की किताब, मुझे आज तक भी समझ में आती, मैंने केमिस्ट्री और फिजिक्स क्यों ली, जबकि मुझे इनमें 2 पैसे का भी इंटरेस्ट ना। 2 पैसा तो बहुत बड़ी चीज है, चवन्नी भर का भी मुझे इनमें इंटरेस्ट ना। मेरा बस एक रीजन है साइंस लेने का, कि जो हमारा एरिया है यहाँ पे कॉमर्स के वो ना है टीचर्स, और आर्ट्स उस टाइम पे स्कूल में ही ना थी, तो वो तो ऑप्शन भी ना, वरना मैं पक्का आर्ट्स लेती, मैं बिल्कुल वही लेती, मैं, मेरा वही माना। लेकिन पता ना मैंने इस टुच्ची रीजन पे मैंने साइंस ली के ट्यूशन जाऊंगी, और मैं एक भी दिन ट्यूशन ना गई, ना 11th ना 12th, फिर भी मैंने पास कर लिया। हालांकि मम्मी देखो ऐसा ऑब्वियसली वो उससे करी है, पर पिन्नी में पैक हो रहा। म्यूजिक लग के। देख ना। हाँ वाह कितना प्यारा फोटो गाइस, मेरा 10th क्लास का फोटो। काम कर रही है, इसे हिस्ट्री बता रही है। मम्मी दिखाने दो मेरे को, मेरी यादें हैं, मैं 10th क्लास में 17 साल की थी जब, और ये है मेरा 11th क्लास का फोटो, और ये मेरा नंबर। इतने घटिया नंबर। देखो इसकी बात कर रही हूँ मैं, ये रहा वो रजिस्टर, इसमें पूरे में इंटीग्रेशन है, और टेक्निकल ट्रेनिंग रेजिमेंट, सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर, मेरे पापा सिग्नल्स में थे गाइस, तो ये वहीं का रजिस्टर है। और ये भी देखो कितनी मस्त मैंने ये पहली बार इस पर ध्यान दिया है। ओ वाह ये तो उसके क्वेश्चंस हैं, नाइस गाइस। ट्रिग्नोमेट्री वगैरह क्वेश्चन, शायद तो क्वेश्चन पेपर है, हाँ बनाया होगा, क्वेश्चन पेपर ही है यार। सफाई की एक अच्छी चीज़ है कि पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, मस्त वाली। भाई जिसमें सारे में इंटीग्रेशन है, और जो है इसमें पहले तो ये लिख रहा जो भी। हमने बर्तन क्यों फोड़ रही हो? इसका नाम भूल गई मैं, चैप्टर का मुझे याद ना आ रहा, इसको क्या कहना है, हाँ याद आ गई, डिटर्मिनेंट्स, ये वो वाला चैप्टर है, ये वाला बहुत मजा आ रहा है ऐसा करने में। वैसे मेरे वो पड़ा, और मेरे पिताजी ने सब कुछ खुद सॉल्व करता है, इसमें सब कुछ है। मैं देखो ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सब कुछ है इस रजिस्टर में, मुझे बहुत अच्छा लगा है। डेड ट्रायंगल का चैप्टर भी है, सब कुछ नाइस। बस तो ये मेरा एक रजिस्टर रखा पुराना। यार मैं सच बता रही, जब मैं ट्यूशन जाया करी ना गाइस, मैं जब विकास सर से ट्यूशन पढ़ती थी तो मैं अच्छी मैथ में, भाई ईमानदारी से जब ही अच्छी हुई हूँ मैं, क्योंकि स्कूल में तो इतने अच्छे टीचर ना जो समझा दे मैं, है ना। लेकिन फिर जब 12th हो गई तो ट्यूशन भी बंद और मैथ भी बंद, तो क्या ही होता फिर, तो गया सब। आजकल गाइस मुझे नया शौक चढ़ा है बुक पढ़ने का, तो मुझे जो भी बुक मिला है मैं वो पढ़ने लगूँ, मतलब मुझे पसंद है। मम्मी से सुनाओ ना तुम, घर का सुनाओ इसे। तो गाइस मैंने फिर अपनी सारी किताबें वापस लगा दी, जो मैंने बुक्स निकाली ना गाइस वो मैंने साफ़ करके
दोबारा से उसी जगह पे लगा दी और एक्स्ट्रा जो ही वो निकाल कर कहीं और लगा दी। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, फिर मेरे को अपना कुछ सामान मिल गया इसके अंदर। मेरे को मिला अपना एक डिब्बा जिसमें मिला मुझे अपना फेयरवेल का कार्ड जो मिला, सड़क छाप एकदम बहुत बुरा कार्ड, पर फिर भी मैंने रख रखा है याद के तौर पे क्योंकि मैं पागल हूँ। गाइस गेस व्हाट, मुझे एक पर्स में क्या मिला अपने। बहुत दिन तक मैं ये वाला बैग लिया ना, मतलब मुझे कम पसंद है तो मैंने इसको यूज़ ही ना करा, पर मुझे समाज क्या मिला, 10 रुपए मिले भाई, 5 के नोट जो कि विलुप्त हो चुके हैं समाज से, पर वो मेरे पास रखे हैं। तो किसी को अगर ये खरीदने हो तो मैं इनको बेच दूंगी, अच्छी कीमत पे बेच दूंगी। बढ़िया नोट है एकदम, करारे तो ना बना ठीक ठाक है, तो किसी को लेने हो तो कॉन्टेक्ट। गाइस आज तो मजे आ गए। अभी इस वाले बैग में से मुझे क्या मिला, गिर्री भाई। गाइस मिला तो और भी है, पर मम्मी व्लॉग देखेंगी तो मैं दिखाने की ना भाई, मजे आ गए। गिनो जैसा मम्मी से ना देखने। मजे आ गए। ये कहाँ से आ गई संपत्ति यार। इसका मतलब कभी कभी सफाई कर लेनी चाहिए और किताबें भी खोल लेनी चाहिए, बहुत फायदा है। भैया 200 रुपये मिल गए। चल 200 ज़्यादा होते तो मैं ना बताती। 200 रुपये मिले और गिद्दी मिली और 10 रुपये ये मिले। आज बहुत खुशी हो रही है। अब और कुछ, अब मुझे सफाई करने की मोटिवेशन मिल गई है। क्या पता कुछ और खजाना मिल जाए मेरा रखा हुआ। एक चीज मिली है मुझे सफाई करते हुए अपने पर्स में, देखो। सच में? कौन से पर्स में? संपत्ति मिली है। कौन से पर्स में? एक में 10 रुपए मिले हैं 5 के, और एक में 200 रुपए गिर्री मिली है। तो रखे। इसका मतलब ये है मैं कहीं ना कहीं छुपा दूँ अपने पैसे। गाइस मैं खर्चे वाली लड़की नहीं हूँ, मैं पैसा बचाने में भरोसा करती हूँ। तो जिसकी भी मुझसे शादी होगी ना, वो इंसान बहुत लकी होगा, क्योंकि मैं खर्चीली नहीं हूँ बिल्कुल भी, एक पैसे की भी खर्चीली ना हूँ मैं। तो बस कंटिन्यू करते हैं सफाई। गाइस फाइनली मेरी अलमारी में ना मस्त एकदम चमका दी है भाई, बहुत प्यारी लग रही है सच्ची में एकदम। क्या ही बताऊँ, बस मैं एकदम, मैंने एक चीज़, एक मिनट रुको, एक चीज़ मैंने बढ़िया करके लगा दी है अपनी, और भाई बहुत अच्छी लग रही है। अब सारी धूल भी गई और बिल्कुल क्लीन हो गया। अब मिलते हैं कल। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। डे 2 चल रहा है आज साफ सफाई का। वैसे तो टेक्निकली तीसरा है, लेकिन एक दिन हमने व्लॉग ना किया था, तो अभी हम ये मेरा रूम साफ कर रहे हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं बड़ी बच्ची हूँ, तो मेरा अपना रूम है। अच्छा। तो गाइस सूटकेस निकाला मैंने, उसमें मिली मुझे मम्मी की साड़ी। ये साड़ी मम्मी की है कम से कम 10-20 साल पुरानी, मतलब ये उस टाइम की साड़ी है गाइस जिस टाइम पे उस वाली साड़ी का फैशन है, जिसमें जो जितनी भारी साड़ी उतनी अच्छी। ये 15 साल पुरानी, हाँ। 15-16 साल है ना, जितनी भारी साड़ी उसमें जितने मोती, ये हीरे मोती, वो उतनी अच्छी मानी जाएगी। उस टाइम पे ऐसी ही साड़ी चल रही जिनमें स्टोन वाला वर्क हो रहा, मतलब जैसा आज के टाइम पे हल्की वैसा ना स्टोन वाला ही चलेगा। ये उस टाइम की साड़ी है। तो मम्मी तो इसे पहनती ना, तो मैं सोच रही हूँ इसमें से एक ड्रेस बनवा लूँ बहुत सुंदर सी। इसमें मेरा मन है कि मैं इसमें से शरारा बनवा लूँ, क्योंकि ये नहीं रखी रहेगी, इसका कुछ काम ना है। तो गाइस साड़ी तो कही है, वाह मस्त लग रही है यार, साड़ी सच्ची में। है, कल बांधती हूँ मैं इसे। देख इसका भी देख साड़ी। हाँ एक बनवाऊं अच्छी है जी। तो दोनों का तुम ही बनवाओगी? अरे ठीक है, बनवा कुर्ता कुर्ता अच्छा जी, बनवा, इसके कुर्ते बनवा लो। अरे ये तो हम पब्लिक स्कूल वालों के ये डेसू दीदी के मेडल्स हैं। और गाइस एक ये वाली साड़ी मिली है, ये वाली भी मुझे बहुत पसंद है मम्मी। ये भी सेम उसी टाइम की साड़ी है, जितने हीरे मोती उतनी अच्छी साड़ी मानी जाएगी। ये थोड़ी वैसी कढ़ाई की है ना। एक ये वाली साड़ी है, दिखाइए जरा साड़ी। ये हमारी छोटी मम्मी की साड़ी है, ये भी यहीं रखी है कब से, है ना। तो लग गई। इसमें भी बढ़िया, इसमें भी बढ़िया कपड़े बनेंगे यार। मम्मी इसका ब्लाउज कौन है? सब में बढ़िया बनेंगे। इसका पता है, कल मैं मेरे इसको पास पहनती हूँ और outfit फोटो idea है। खींचती हूँ। मम्मी मेरे गाइस देखो मैंने अपनी अलमारी तो कल ही चमका ली, मेरे याद ना रहा व्लॉग करना। अभी मुझे जो सॉफ्ट टॉयज है ना, दिवाली का माहौल है, तो मैंने उन्हें भी धो डाला कल, क्योंकि भाई जब सब नहाएंगे धोएंगे तो वो भी साफ़ होने चाहिए ना। तो वो भी मैंने धो दिए। और ये मैं अपनी लाइट जला के दिखाऊँ।
कागज जम रहा है उसकी दवाई का। देखो मेरी भूत वाली लाइट, ये गाइस आई मेरे, ये लाइट अब भी ऐसी की ऐसी है मस्त, बस इतना थोड़े इन पर धूल जम गई और वो छुट भी ना रही, क्योंकि वो बहुत वो है ना नाजुक सा टिश्यू, प्रेशर करूँगी तो वो फट जाएगा, इसलिए हल्का हल्का सा ब्रश से करा जो भी हुआ। पर ये भी ऐसे लग रहे हैं। और ये यहाँ सफाई चल रही है, निम्मी कर रही है, ये मम्मी लग रही है। कुछ हरी वाली डंडी से। गाइस ये मैं सोच रहा कि मैं आज काम क्यों ना कर रही, देख सकें। तो कागज चिपक गया मुझको। गाइस ये मैं सोचना कि मैं आज काम क्यों ना कर रही, पता है क्या, मुझे सीरियस वाली बीमारी है धूल से, मुझे सच में साइनस है गाइस। तो अब मैंने कल परसों धुआंधार मतलब धुआं काट दिया, इतनी सफाई करी है उसमें इतनी धूल निकली है, तो मेरी नाक में इतनी खुजली हो रही है ना। और सुबह उठते ही, अब थोड़ा सर्दी का मौसम आ गया तो और मुझे सुबह उठते ही छींकाने लग जा मैं, मतलब थोड़ी सी मुंह पर ठंडी हवा लगी ऐसा लगे जैसे किसी ने बर्फ़ का गोला फेंक के मारा हो, तो ठंडी हवा लगती छींक 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 आ जा मैं तो, और उस वजह से दिक्कत हो रही है, धूल दौड़ रही है चारों में ही, तो उससे और खुजली हो रही है मेरे, अब भी खुजली हो रही है नाक में, बस मैं थोड़ा कैमरे के सामने कंट्रोल कर रही हूँ, है ना। तो इस वजह से मैं झाड़ू ना कर रही आज, और या फिर धूल का काम मम्मी और निम्मी कर रहे हैं, मैं बस थोड़ा वैसा हेल्प कर रही हूँ कि साइड में शिफ्ट हो गया कुछ ऐसा ऐसा। और अभी से ही मेरा मैंने खुद ही कर दिया सारी धूल का काम, पर अब मेरी तबीयत बिल्कुल कंडीशन नहीं कि मैं करूँ, तो अभी ये दोनों कर रहे हैं। मम्मी मत बनो वंडर वुमन, मेरी मम्मी अपने आप को वंडर वुमन समझती हैं, वो सोच रहे हैं कि मैं एक बार ऐसा कहूँगी तो पूरी अलमारी इन्होंने आ जाएगी। गाइस तो आज मम्मी ने सफाई हमने ज़्यादा कर ली ना, तो इसलिए मम्मी ने हमारे लिए बनाई है खीर, तो अभी हम खाएंगे खीर। और हम बिग बॉस देख रहे हैं अभी। सलमान भाई इस बार थोड़ा सुधरा हुआ सा लग रहा है मुझे इस हफ्ते, तो देखते हैं अब क्या सीन चल रहा है। अभी तो आधा हुआ है, अब पता पड़ा जब तक एपिसोड खत्म होगी क्या सीन है। मैंने तो सबने अपने लिए अलग मंगाई, इसे लेकर आई है, ला खिला मुझे, चखवा कैसी बनी है खीर पगलू है हम लोग। हम लोग नहीं ये छोटी कटोरी में रखे हुए रसोई में फ्रिज में रख दिए। अब मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहता कटोरी में निकाल के सुबह को खवा दूंगी तो। ये अमाल कितना इतनी बड़ी ठंडी पड़ी है। कमाल पीछे से बहुत हंस ठंडे उठा दिया। अमाल ताने को छोड़ के मालती का हो चुका, ताने को धोखा मिला, मलाई खवा थी चम्मच भर के। मलाई पगलू मम्मियों का तरीका है इसका फंदर, इसकी वजह से मैं एक बार मरती एक बार ना 10 बार मरती बची हूँ, ऐसा फंदा लगवावा है छोरी मेरे। गाइस मेरे नेचुरली जोक जब निकलते थे, इनके मुंह में पानी होता था, इनको फंदा लग जाता था। इट्स नॉट माय फॉल्ट, इट्स योर फॉल्ट ओनली। गाइस एक बार मेरा सच में सांस ना आया, एक मिनट तक मैं ऐसा कुत्ते की तरह फड़फड़ाई जैसे मछली पानी से निकाल दी हूँ मैं, इतनी बुरी होगी मेरा सांस ना आया, मैं मरती बची। मम्मी ने कही आज ना छोड़ू, नहीं मैं तुझे अगर मेरी छोरी कुछ हो गया सच्ची मम्मी ने नू कह दी निम्मी तू गई यार, पर फिर मैं बच गई। चीनी कह रही है इसमें। हाँ शुगर कम खाना चाहिए।